अस्सलामुअलैकुम जी। मेरे लव बर्ड्स ने अंडे निकालना शुरू कर दिए हैं माशाल्लाह। मैं आपको मटकियां भी चेक कराता हूं और इसके अलावा मैं इनको मैंने अंडे कैसे मसलन क्या क्या खुराक दी वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहले ये देखें, मैंने इनको मसलन ये अपने घोंसलों में मटकियों में ये लेके जा रहे हैं। अपने मटकियों का वो जो घोंसला है उसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, सर्दियाँ क्योंकि ज़्यादा हैं तो मैंने इनको लकड़ी का बरादा भी दिया था, साथ थोड़ी तूड़ी भी दी थी। तो फिर मैंने देखा कि सर्दी क्योंकि ज़्यादा होती है तो मैंने इनके मटकियों के ऊपर जो ना ढक्कन भी रखने की कोशिश की, लेकिन ये ढक्कन से थोड़े से इनको मुश्किल होती थी। तो मैंने फिर इसके अंदर पराली रख दी। तो पराली देखें किस अंदाज से इन्होंने लगाई हुई है। सारी मटकियाँ जो है ना वो जिनके ऊपर ढक्कन है उनके अंदर भी हैं लव बर्ड्स। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 5 लव बर्ड्स के पेयर हैं और तकरीबन पाँचों के पाँचों जो पेयर हैं ना उन्होंने अंडे देने शुरू किए हुए हैं। ये मैंने लास्ट वीक चेक किया था, अंडे मसलन एक एक दो दो तो सब में थे। तो अभी मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये माशाल्लाह कितने कितने एक एक मटकी में अंडे आ चुके हैं। तो ये जनाब क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, सूरज तो तकरीबन पिछले 5-6 दिन से निकला ही नहीं है। तो मैंने अंदर लाइट के लिए बल्ब लगाया हुआ है, तो उससे हीट भी पैदा होती है और मसलन उससे थोड़ा सा रोशनी भी ज़्यादा रहती है। चलिए जी अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ मटकियाँ। ये मैं अंदर आ गया हूँ। पहले वाली मटकी जो है ना उसको कह के अंदर कैमरा लगाना मुश्किल है तो नीचे उतार लेते हैं। ये मटकी एक मैंने नीचे उतार ली। ये वाली देखें, ये पहली मटकी में देखें माशाल्लाह 1 2 3 4 5 5 अंडे हैं माशाल्लाह। और देखें कितनी नफासत से इन्होंने अपने घोंसले को बनाया हुआ है। तो इसके ऊपर इसको मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता क्योंकि इनके जो मैंने सुना है कि इनका जो अंडों का सेवा होता है अगर उसको छेड़ा जाए तो फिर ये मसलन अपने अंडे भी तोड़ देते हैं और परेशान मसलन ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये मटकी लगा देते हैं ऊपर इसी तरह ही और बाकी मटकियां जो हैं उनको देखते हैं। तो ये मैंने खुराक भी रखी हुई है और ये देखें ये दूसरी मटकी आ गई। इसके अंदर भी फीमेल बैठी है, इसके अंदर भी फीमेल बैठी है और इसके अंदर कुछ भी नहीं था। ऊपर वाली मटकी जो है ना जिसमें जाल बहुत सारा जाला लगा हुआ है इसमें भी बैठी है। तो भी मैं दिखा देता हूँ आपको बाकी मटकियाँ भी। तो लेकिन बाहर मेरा भाई बैठा है, वो कह रहा है कि अगर आप सारी मटकियाँ नीचे लगाओ निकाल लोगे तो ये जो लव बर्ड्स हैं कहीं अपने अंडे ना तोड़ दें। तो बाकी मेरे पास 5 पेयर हैं और पाँचों के पाँचों ही माशाल्लाह प्रॉपर पेयर हैं और पाँचों के पाँचों ने ही मटकियाँ संभाली हुई हैं। वो मटकियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैं इनको अंडे लेने के लिए सबसे अहम चीज़ होती है, इनको खुराक बहुत मैटर करती है। गर्मियों में खुराक और तरह की दी जाती है, सर्दियों में ब्रीडिंग सीज़न जो होता है, ब्रीडिंग सीज़न इनका नवंबर से शुरू हो जाता है तकरीबन अप्रैल मई तक जाता है। एक साल में 4 क्लच देते हैं ये। तो इनका मसलन गर्मियों में तो आपने इनको ठंडी खुराक खिलानी होती है और हवादार निज़ाम बनाना होता है। सर्दियों में सामने देखें हमने जालियाँ लगाई हुई हैं, पर्दे वो दूसरे काटन लगाए हुए हैं ताकि इनके अंदर सर्दी ना आ सके। प्रॉपर पैक किया हुआ है। तो यही गर्मियों में थोड़ा सा हवादार होता है तो सर्दियों में इसको पैक किया हुआ है, एक बल्ब भी लगाया हुआ है। तो ये सॉफ्ट फूड देखें मैंने आज इसको रोटी भिगो के उसके छोटे छोटे हिस्से करके ये रोटी दी हुई है। ये पालक भी दी होती है। पालक में बहुत ज़्यादा कैल्शियम और प्रोटीन और आयरन होता है जो इनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। 9 मटकियाँ लगाई हुई हैं मेरे पास। पहले 8 पेयर थे तो 6 जो लव बर्ड्स थे फिशर के वो मसलन एक्सपायर हो गए थे, एक बीमारी आई थी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चेकअप करवाया तो उसके बाद कंट्रोल हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे हेल्दी भी हैं और माशाल्लाह सारे सारे ब्रीडिंग कर रहे हैं। बाकी मटकियाँ मैं आपको इसलिए नहीं चेक करा रहा कि मुझे ख़दशा है कि कहीं ये देखें इसके ऊपर ना कैमरा अंदर जाएगा और अगर इसकी मैंने इसकी सेटिंग ख़राब कर दी तो हो सकता है ये मसलन इसके मटकी के अंदर दोबारा जाएँ ही ना। सामने वाली मटकी उसको भी सेम हाल है। तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि कुछ लोग जो ना वो लकड़ी का बरादा देते हैं। मैंने भी लकड़ी का बरादा भी दिया हुआ था, थोड़ी सी तूड़ी भी दी हुई थी नेस्टिंग मटीरियल में। लेकिन ये है कि सर्दी क्योंकि ज़्यादा है मैंने नीचे रखी हुई थी चीज़ें ये पराली वगैरह। तो ये खुद ही लेके गए हैं और उन्हें खुद ही बनाया है। तो ये ऊपर वाले हिस्से से अंदर दाखिल होते हैं। ये कुछ के ऊपर घड़ों के ऊपर मैंने वो ढक्कन दिए हुए हैं, सामने आपको ढक्कन नज़र आ रहे होंगे।
लेकिन ये है कि ढक्कन से थोड़ा सा सर्दी से अच्छा बचाव हो जाता है। लेकिन ये जिन पे ढक्कन नहीं है, इनको इन्होंने पसंद किया है और उन्हीं के अंदर इन्होंने ज़्यादा मसलन नेस्टिंग मटीरियल डाल लिया है। तो खैर ये मटकियाँ थोड़ी सी पैंदे इनके बड़े हैं, तो इसलिए मुझे ये टेंशन नहीं है कि मसलन इसमें अंडे पूरे नहीं आएंगे या चिक्स को प्रॉब्लम होगा। बाकी मिक्स सीड पड़ी है। मिक्स सीड आपने 24 घंटे अंदर रखनी होती है। सॉफ्ट फूड देना ज़रूर होता है। सॉफ्ट फूड आप डेली चेंज करते रहें। आज लग मैंने रोटी दी है तो कल मैं इनको फिर इसी तरह मसलन मैं अंडा ब्रेड दूंगा, और मैं बाज़ औक़ात इनको छली दे देता हूँ, और बाज़ औक़ात मैं इनको दालें भिगो के वो बॉयल करके वो भी दे देता हूँ। गंदम के दाने बॉयल करके दें तो वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं। बाकी इनकी कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए अंडा ब्रेड बहुत ज़रूरी होता है। माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा बर्ड है और कितने खूबसूरत कलर हैं इसके। तो ये देखें ये मटकी इसकी है, ये पैर यहाँ बैठा है। तो एक पैर इस सामने वाली मटकियों को मैंने नंबर भी लगाए हुए थे। सामने जिस तरह 6 नंबर नज़र आ रहा है, सबको लगाए हुए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा जो लिखा हुआ है वो मध्यम हो गया है। तो ये देखें इसमें यह पालक इन्होंने नीचे गिराई है, कुछ खा ली है। बाकी ये होता है कि ये लाइट के लिए मैंने लगाया हुआ है, तो अच्छी लाइट रहती है और ये बल्ब हीट भी पैदा करता है। ये मैं भी बाहर निकल आया हूँ। ये सर्दियों में मैं ये कपड़ा लगा देता हूँ, इससे मुकम्मल तौर पर ढक देता हूँ। ऊपर वो ग्रीन शीट जो है ना, उससे इसको कवर कर देता हूँ। तो इधर से ही डायरेक्ट सूरज की रोशनी भी पड़ती है। ये वाली साइड तो मैंने परमानेंट बंद की हुई है, तो सामने से सूरज की रोशनी पड़ती है। लेकिन अभी तो पिछले 5-6 दिन से सूरज निकल ही नहीं रहा, इसलिए तो दिन को भी मैं थोड़ी देर के लिए खोलता हूँ। बाकी ये मैंने गमले वगैरह लगाए हुए हैं, इससे मसलन गर्मियों में बड़ा अच्छा मौसम होता है, मसलन थोड़ा सा ग्रीनरी इनको पसंद है। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।